राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव जिज्ञास बोध के प्रथमो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि श्री गुरुदेव उवाच। गुरुदेव उपदेश में फरमा रहे हैं, जिज्ञासा के प्रति फरमा रहे हैं। कुंडलिया में साबूती श्रद्धा लिया अर्धा पल भंगनाई सास उषा सा राम रथ सुमरत ही दिन जाए। सुमरत ही दिन जाए और उद्यम सूर उठा पंच विषय तज स्वाद जगत सू फिरिया अपूठा। रामचरण वे रावरा निज तत रहे समाय साबूती श्रद्धा लिया अर्धा पल भंगनाय। ये साधु की स्थिति है, जन की जो जिज्ञासु है, जो महापुरुष है, उनकी ये स्थिति है कि साबूती श्रद्धा लिया, पूरी साबूती है, कहीं खंडित नहीं है, कहीं पर भंग नहीं है, पूर्ण श्रद्धा के साथ में है। अर्धा पल भंगनाई, आधा पल भी स्थिति भंगनी है, आधा पल भी भंगनी है। सांस उषा सास राम रथ, सांस और उश्वास सारे राम में ही रहते, सारे श्वास राम नाम में रहते हैं, राम को समर्पित है। और सुमरत ही दिन जाए, सुमरण में ही 24 घंटे जाते हैं। तन अलग प्रक्रिया करता है पर सारे श्वास उसमें जाते हैं, अपने से श्वास खाली जाते हैं, अपने श्वास दिन भर खाली जाते हैं, दूसरे काम में लगे तो सुरता वहां खाली श्वास। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि महापुरुषों का शरीर चाहे किसी भी अवस्था में कहीं भी रहा, पर उनके श्वास राम नाम में जाते हैं, श्वास श्वास राम नाम में रहते हैं। सुमरत ही दिन जाए और उद्यम सूर उठा, और सारे उद्यम से रूठे हुए, सब उद्यम से रूठे में है। पंच विषय तज स्वाद जगत सू फिरिया उठा, पंच विषय के सारे स्वाद को छोड़ दिया और संसार से अफूटे हो गए। रामचरण वे रावरा निज तत रहे समाय, वो रावरे हैं जो निज तत में समा गए। साबूती श्रद्धा लिया अर्धा पल भंगनाई, श्रद्धा से भक्ति सदे श्रद्धा से बैराग, श्रद्धा ही से ज्ञान गुण श्रद्धा ही से त्याग, श्रद्धा ही से त्याग लाभ श्रद्धा से होई, बिन श्रद्धा को काज किया मैं सिद्ध न कोई। राम हेत श्रद्धा बदे सोही धन बड़ भाग, श्रद्धा से भक्ति सदे श्रद्धा से बैराग, श्रद्धा से भक्ति सदे। महापुरुषों ने कहा कि साबूती और श्रद्धा लिए, साबूती श्रद्धा लिया यानी कि श्रद्धा कहीं भी भंग नहीं है। तो श्रद्धा का क्या कारण है, श्रद्धा से क्या बनेगा, तो श्रद्धा से भक्ति सदे, बिना श्रद्धा काम नहीं होगा, श्रद्धा रखेंगे तो काम होगा। तो भक्ति जो है वो श्रद्धा से सदेगी, भक्ति श्रद्धा से सदेगी, और श्रद्धा से बैराग, और श्रद्धा से बैराग सदेगा, श्रद्धा से बैराग सदेगा, और श्रद्धा ही से ज्ञान गुण श्रद्धा ही से त्याग, और श्रद्धा से ही ज्ञान के गुण आएंगे, और श्रद्धा से ही त्याग होगा, बिना श्रद्धा के त्याग नहीं होगा, बिना श्रद्धा के त्याग नहीं। श्रद्धा ही से त्याग लाभ श्रद्धा से होई, और लाभ जो है लाभ श्रद्धा से होई, लाभ जो है वो श्रद्धा से होगा, फायदा श्रद्धा से होगा। बिन श्रद्धा को काज किया मैं सिद्धि न कोई, और बिना श्रद्धा का काज करने में किसी प्रकार की सिद्धि नहीं होगी। बिना श्रद्धा के काज में राम हेत श्रद्धा बदे सोही धन बड़ भाग, राम के हेत में जिसकी श्रद्धा बढ़ेगी वही बधन है, वही धन्य है, वो बड़ भागी है। राम के हेत में जिसकी श्रद्धा है वो धन्य है, वो बड़ भागी। जैसे अपनी श्रद्धा संसार में, अपनी सारी ताकत अपनी सब श्रद्धा संसार के प्रति है, ऐसे महापुरुषों की राम के प्रति रही, इसलिए महापुरुष धन्य कहलाए, बड़भागी कहलाए।
श्रद्धा से भक्ति सदे, श्रद्धा से बैराग, जाके भक्ति भावना, ज्ञान रुचित बैराग, समता से सुमरण करे, ताको उत्तम भाग, ताको उत्तम भाग ताग भोगा पर नाही, नित प्रतिनोतम प्रीत रहे सतसंगत माही, राम चरण जे धोवसी, मनोकामना दाग, जाके भक्ति भावना, ज्ञान रुचित बैराग, जाके भक्ति भावना, ज्ञान रुचित बैराग। महापुरुष हमारे जिनकी भावना भक्ति में है, जिनकी भावना भक्ति में है, और ज्ञान रुचित बैराग, बैराग है पर किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान से रुचित बैराग है। एक बैराग तो अंधविश्वास का होना, कि अंधविश्वास में छोड़ा, एक ज्ञान के प्रति, ज्ञान को जान के उस बात को छोड़ना, समता से सुमरण करे, और जो समता से सुमरण करे, ताको उत्तम भाग, उनका भाग्य उत्तम है, उनका भाग्य उत्तम है कि जिनकी भावना भक्ति में हो, जिनका बैराग ज्ञान में हो, ज्ञान रुचित बैराग हो और समता से सुमरण करे, और उनका सुमरण समता से बने, तो ताको उत्तम भाग, वो उत्तम भागी कहलाते हैं। वो उत्तम भागी, ताको उत्तम भाग, राग भोगा पर नाहीं, जिसका राग भोगों पे नहीं हो, जिसका राग राम जी में हो, राग भोगों पर नहीं हो, नित प्रतिनोतम प्रीत रहे सतसंगत माहे, दिन पे दिन नया उत्साह रहे, नित प्रतिनोतम प्रीत, हर समय नित प्रतिनोतम प्रीति रहे, हर समय हर पल नई नई जिज्ञासा का नया प्रेम बना रहे, सत्संगत माई, सत्संगत में बोरियत नहीं। कोई बोले बोर हो गए तो फिर वो समझे नहीं, अपनी एकमात्र ऐसी है, कोई माला जपते जपते भी हाथ दुखने लग जाए, बोर हो जाए, लेकिन राम नाम में कभी बोरियत नहीं होगी, और इस ज्ञान में कभी भी पुरानापन नहीं आएगा, हमेशा नया अर्थ निकलेगा, सदैव नित नूतम रहेगा। और उसमें महापुरुष हमारे जैसे ज्ञान नित नूतम रहेगा, ऐसे जिज्ञासा भी नित नूतम बनी रहेगी, और प्रीति भी रोज रोज नई बढ़ती जाएगी, प्रीति कभी कम नहीं पड़ेगी। कहेंगे कि नहीं पहले तो बहुत था, प्रेम कम पड़ गया, शरीर की ताकत कम पड़ेगी, प्रेम बढ़ता चला जाएगा। ताकत और प्रेम में अंतर है कि वो तो शरीर की क्रिया है, वो ताकत कम होगी शरीर की, लेकिन प्रेम में कभी नहीं आएगी, प्रेम तो बढ़ता चला जाएगा। रामचरण जी धोवसी, मनोकामना दाग, वो मनोकामना के सारे दाग धो देगा, जाके भक्ति भावना, ज्ञान रुचित बैराग, कृष्ण अरेल में ज्ञान रुचित बैराग, भक्ति की भावना, सदगुरु दीन दयाल आप मुख गावना, ज्ञान रुचित बैराग, भक्ति की भावना। बैराग कैसा है? ज्ञान रुचित है, कि घर छोड़ा तो ज्ञान पाके छोड़ा, चीजें छोड़ी तो ज्ञान समझ के छोड़ी, सुनी सुनी नहीं छोड़ी, देखा देखी नहीं की, देखा देखी हुई चीज ज्यादा नहीं चलती है, या सुनी सुनी चीज वो फिर अंधविश्वास में ले जाती है, फिर वो हर कहीं विश्वास करा देगी। तो महापुरुषों का जो भी बैराग था वो ज्ञान रुचित था, ज्ञान सहित था, और बैराग भक्ति की भावना, और भावना कैसी थी? भक्ति की। सदगुरु दीन दयाल आप मुख गावना, सदगुरु कैसे हैं? दीन दयाल है, आप मुख गावना, आप अपने मुख से महापुरुषों ने जो गाया, भाको मोई कृपाल कृपा कर भेद जो, परिहा मेहरबान महाराज मिटाओ खेद जो। प्रश्न किया ना, प्रश्न किया शिष्य ने कि भाको मोहि कृपाल कृपा कर भेद जो, हे गुरुदेव आप तो दीन के दयाल हो, आप अपने मुखार बिंद से और ये कृपा करके इस भेद को फरमाइए, ताकि मैं इस भेद को पा पाऊं। पर यहाँ मेहरबान महाराज मिटाओ खेद जो, बाकी तो पूरे संसार में खेद हो रही है, व्यर्थ की मेहनत हो रही। खेद का मतलब है कि व्यर्थ की मेहनत, तो ये व्यर्थ की मेहनत चली जाए, ऐसी मेहरबानी करो। खेद मिटाओ भरम की, शंक्या शरक निभार, निर्भय पद पिछड़ाई दियो, सदगुरु दया विचार। खेद मिटाओ भरम की, शंक्या शरक निवार, सारी भरम की खेद को मिटा दो, सब शर्म और शंका का निवारण कर दो, निर्भय पद पिछड़ाई दो, और उस निर्भय पद की पहचान करा दो, निर्भय पद की पहचान करा दो, सदगुरु दया विचार। हे गुरुदेव ऐसा दया का विचार करके
सदगुरु दया विचार भरम को भानु आटो, खेद खेद उठ जाए मिटे सब झगड़ो झांटो। राम भजन सु लगन लगे नैचो उरलिया, सदा मगन मस्तान रहे मन अमृत पिया। राम चरण की विनती करो संत उपकार, कर गह पार लगा लंघाइयो भव सागर की दार। सदगुरु दया विचार भरम को भानो आंटो। हे गुरुदेव, हे सदगुरुदेव, आप दया करके और ये विचार करके भरम को भानो आंटो, सारे भरम को खत्म करा दो। ऐसा महापुरुष विनती करते हैं। ऐसे विनती करेंगे, अपने को तो पता ही नहीं कि विनती करनी किस लिए, करना क्यों, विचार करेंगे, विनती करेंगे गुरुदेव के आगे कि हे गुरुदेव, आप सारे भरम की आटी को दूर डला दो, भेद खेद उठ जाए मिटे सब झगड़ो झांटो। सारा भेद, सारी खेद सब खत्म हो जाए और मिटे सब झगड़ो झांटो। सारा झगड़ा झांटा सब खत्म हो जाए, संसार की उलझन खत्म हो जाए। राम भजन सु लगन लगे, राम भजन से लगन लग जाए। राम भजन सु लगन लगे, नेचो उर्लिया और हृदय में नेचा हो। सदा मगन मस्तान रहे मन अमृत पिया, और मन किसमें हो, सदा मगन और मस्तान हो उस अमृत पान करके, राम नाम के अमृत को पी के। राम चरण की विनती करो संत उपकार। अब ये सारी स्थिति कैसे आएगी, जब संत कृपा करेंगे। बिना संत की कृपा के ये स्थिति बनने वाली नहीं है। इसलिए श्री महाराज अपने को विनती करना सिखाते हैं कि आपन को संतों से, महापुरुषों से, सदगुरु से विनती करनी है कि हे गुरुदेव, ऐसा उपकार करो, आप ऐसी कैसी कृपा करिए, कर गह पार लंघाइयो, हाथ पकड़ के पार लंघा देना भव सागर की धार। इस भव सागर की धारा से सतगुरु पार लंघाइयो भव सागर की धार। मोह कारज सिद्ध होए सुख सो तुम करो उचार, सदगुरु पार लंघाइयो भव सागर की धार। हे गुरुदेव, इस भव सागर की धारा से आप पार लंघा देना, आप पार करा देना। मोह कारज सिद्ध होए सुख, ताकि मेरा सारा काम सिद्ध हो जाए, सुख की प्राप्ति हो, सो तुम करो उच्चार। आप वो उच्चारण करिए, आप वो ज्ञान फरमाइए कि जिससे ऐसा हो जाए। समता सुसुमरन बने विरह बने बैराग, ज्ञान बने उर अकल सु जहाँ विपत को त्याग। जहाँ विपत को त्याग दया सु धर्म बण्यावे, तोक बने मन पोक काम ना रोच बिलावे। राम चरण शरणे बने जो नहीं जगत सुलाग, समता सुसुमरन बने विरह बने बैराग। समता सुसुमरण बने, सुमरण कब बनेगा, जब समता आएगी। समता के बिना सुमरण नहीं बनेगा। अपना सुमरण नहीं बन रहा है, इसका मतलब अपने में समता नहीं है। समता से सुमरण बनेगा। और विरह, विरह बने बैराग, संसार में भी अपनी कोई चीज छूट जाती तो वैराग आ जाता है, कहते छोड़ो अब अपन ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, तो विरह आती है ना, तो बैराग बनता है। बिना विरह के बैराग नहीं आता। ऐसे राम जी के लिए विरह आएगी, राम जी के लिए अपने को बिछो का दुख होगा, तब जाके संसार से वैराग्य आएगा। बाकी वैराग्य बनने वाला नहीं। अपन मोह तो संसार से कर रहे हैं और संसार और बेचारे वैराग हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। बिना विरह के वैराग नहीं आएगा। राम जी के प्रति विरह आएगी तब वैराग्य आएगा। समता सु सुमरण बने विरह बने बैराग, ज्ञान बने और अक्ल सु। ज्ञान किससे बनेगा, हृदय की अक्ल से बनेगा। उसमें अक्ल चाहिए, उसमें अक्ल की आवश्यकता है, तब अपने को। बिना अक्ल के महापुरुषों का ज्ञान समझ भी नहीं आएगा। तो ज्ञान बनना, अक्ल, हृदय की अक्ल। कौन सी अक्ल, संसारिक अक्ल अपनी यहाँ नहीं चलेगी। संसारिक अक्ल से तो अपन इस बारीकी को समझ नहीं पाएंगे। आध्यात्मिक अक्ल चाहिए, आध्यात्मिक विवेक चाहिए। जहाँ विपत को त्याग, और जहाँ पर विपत्ति का त्याग हो। विपत्ति क्या, कि हर चीज में जो अपन कर्म बांधते हैं, कर्म बांधते हैं, विकारों में है। जहाँ विपत को त्याग दया सु धर्म बण्यावे। और धर्म किससे बनेगा, दया से बनेगा।
मन में दया है तो धर्म बनेगा, तोख बने मन पोख काम ना रोष बिलावे। तोख बने मन पोख, और संतोष से मन पोख नहीं आएगा, संतोष से मन पोख नहीं आएगा, और काम ना रोष बिलावे, और कामना और रोष खत्म हो जाएंगे। राम चरण शरणे बने जो नहीं जगत सूलाग। और ये बात कहाँ बनेगी, ये बात शरण में बनेगी। और कब बनेगी, नहीं जगत सूलाग, संसार से लाग खत्म होगा, संसार से राग खत्म होगा, तब जाके ये स्थिति बनेगी। बाकी ये स्थिति बनने वाली नहीं है, ये स्थिति आने वाली नहीं है। समता सुमरन बने विरह बने बैराग, जल से तीखे ती बदे भक्ति बदे बैराग। बैराग सदे संतोष से किया लोभ को त्याग, किया लोभ को त्याग लाग हरि सुमरण लागे। सुमरत होए सुचेत सुरत सोवत सी जागे। राम चरण ये विधि मिले सोही जान बड़ भाग। जल से तीखे ती बदे भक्ति बदे बैराग, जल से तीखे ती बदे भक्ति बदे बैराग। महापुरुष हमारे से जल आता है आता है आता है, बारिश आती तो खेती बढ़ती, बाकी खेती नहीं बढ़ती, जहाँ की वहीं रह जाती है। तो जैसे जल से खेती बढ़ती है, ऐसे महापुरुष हमारे उदाहरण दिया। अब आगे खास बात बताने कि भक्ति बदे बैराग, भक्ति वैराग्य को बढ़ाएगी, भक्ति से ही वैराग्य आएगा। बिना भक्ति का यदि सामान छूटा है तो वैराग्य नहीं कहलाता है, वो वैराग्य नहीं तो परिस्थिति वश है। तो भक्ति बदे बैराग, और बैराग से भक्ति बढ़ेगी, बिना वैराग्य के भक्ति नहीं बढ़ेगी। जब तक वैराग्य नहीं आएगा भक्ति बढ़ेगी नहीं। दोनों ओत पोत, बैराग सदे संतोष से। और बैराग किससे आएगा, संतोष से आएगा। संतोष कौन सा, एक तो संसार का वो नहीं, गुरु के ज्ञान में पूर्ण विश्वास आ गया कि यही ज्ञान सत्य है, इसके आगे काली भीत है। सबसे पहले ये संतोष आएगा कि मेरा परमात्मा घट में है, बाहर कुछ भी नहीं। और बाहर की जब सारी क्रिया छूट जाएगी तो उसको संतोष कहेंगे कि बस अब बहुत हो गया। बाहर का जितना भी छोटा मोटा टोना टोटका ये सब छूट जाएगा कि बाहर कुछ भी नहीं, जो सब कुछ है वो घट में है, बाहर सब झूठ है, तो उसको संतोष कहेंगे। वो संतोष आएगा तो बैराग हो, और तब बैराग होगा तो भक्ति बनेगी, तब जाके भक्ति बनेगी। और किया लोभ को त्याग, लोभ कैसा कि संसार के प्रति किसी भी कई तरह के लोभ है, उन सब का लोभ का त्याग करना है। किया लोभ को त्याग लाग हरि सुमरण लागे। लगाओ कहाँ हो, हरि सुमरण में हो। सुमरत होए सुचेत सुरत सोवत सी जागे, और सुमरत होके सुचेत हो जाए और सुरत सोवत सी जागे। जो सुरता सोई हुई थी वो जाग जाए, वो जाग जाए। राम चरण ये विधि मिले सोही जान बड़ भाग। इस विधि से, ये विधि जिसको मिल गई वो बड़ भागी, ये विधि जिसको मिली वो बड़ भागी। जल से तीखे ती बदे भक्ति बदे बैराग। प्रथम अड़िग बैराग सो नीव पिछाणिए, खड़ी अमारत होए सुभक्ति प्रमाणिए। जाके ऊपर गोख ज्ञान गति सोए रे, परिहा वा गोखा माणे मोज विज्ञानी होए रे। प्रथम अड़िग बैराग सुनीव पिछाणिए। सबसे पहले क्या होगा, प्रथम अड़िग बैराग आएगा, जो डिगाए माननी है। सबसे पहले भक्ति की क्या पहचान है, वैराग कैसे आया कि आज एक छोटा सा उदाहरण के अपने को आना पड़ा। सबसे पहले वैराग लिया ना, घर से संसार से बिस्तर से वैराग लेके यहाँ आए। लेकिन वैराग कौन सा होना चाहिए, अड़िग वैराग होना चाहिए। ऐसे जो गुरु की शरण में आया तो उसने संसार के प्रति भाव हटाया, गुरु की शरण में आया, वो पहले नींव कहलाएगी, वो नींव कहलाएगी, वो अड़िग होनी चाहिए। मकान में भी पहले नींव होगी और वो अड़िग होगी, तब वो मंजिल टिकेगी, तब वो मंजिल टिकेगी। तो सबसे पहले महापुरुष हमारे वैराग आएगा। वैराग कैसे आएगा कि जैसे महापुरुषों ने संसार छोड़ा, घर तुरंत छोड़ा और निकल गए, क्योंकि ज्ञान की खोज में। तब उस वक्त तो बस ऐसा कि पाना है। तो पहला वैराग्य ये था, फिर खड़ी इमारत होए सुभक्ति प्रमाणिए। फिर उस पे जो इमारत खड़ी होगी वो भक्ति की प्रमाणित इमारत होगी। बाकी तो फिर अपना खोखला है, न वैराग्य न भक्ति, न इधर न इधर न इधर न इधर।
तो महापुरुषों ने अपने को शुरू से फरमाया कि सबसे पहले वैराग्य होगा। वैराग्य यानी कि संसार का राग छूटेगा। सब संसार का राग छूटेगा तो उस पर भक्ति की इमारत खड़ी होगी, तब जाके वो प्रमाणित होगी। जाके ऊपर गोख ज्ञान गति सोए रे। और गोख किसके होंगे? झरोखे किसके होंगे? ज्ञान के। तब वो ज्ञान सत्य कहलाएगा। अभी जो अपना ज्ञान है वो तो दूसरों का है, अपना ज्ञान नहीं है। क्यों अपना ज्ञान क्यों नहीं है? न तो अपने में वैराग्य है, न अपनी भक्ति बनी है। तो अपनी जो भी चर्चा है वो ऊपरी ऊपरी सुनी सुनाई चर्चा है, अपनी स्वयं की नहीं है। पर यहाँ वा गोखा माणे मोज विज्ञानी होए रे। और उस गोखा में मौज करने वाले, उस ज्ञान स्वरूप में मौज करने वाले ने उस विज्ञान की प्राप्ति कर ली। विज्ञान किसको बोला है? सत्य को, कि उस तत्व की खोज कर ली। विज्ञानी मोहे रे। विज्ञान यानी जिसने उस तत्व को प्राप्त कर लिया। उस तत्व को, भाई विज्ञान क्या कराता है? तत्व की प्राप्ति कराता है, सार की प्राप्ति कराता है, निर्णय करा देता है। तो विज्ञानी होए रे। रामचरण विज्ञान लच बेहद चालिया होए। हद का बांधिया प्राणिया जे नहीं पावे कोय। हद में हद नहीं पाइये बेहद बिना विज्ञान। जो बेहद का दाता गुरु पर करो निदान। रामचरण विज्ञान लच बेहद चालिया हो। ये विज्ञान के लक्षण कब आएंगे? जब बेहद की चाल चलेंगे, बेहद की दिशा में जाएंगे। बेहद किसको बोला है? जो हद से परे है। बेहद यानी परमात्मा का देश वो बेहद कहलाता है, जहाँ पर माया का प्रभाव तल तिनके जितना भी नहीं हो, क्षणिक भी नहीं हो माया का प्रभाव, उसको बोलते हैं बेहद का देश, जो हद से परे हैं। बेहद चालिया हो ये हद का पांद्या प्राणिया जी नहीं पावे कोई। हद के बांधे हुए प्राणी इस बात को पा नहीं पाएंगे। हद में हद नहीं पाइए बेहद बिना विचार। हद में हद नहीं पाइए, हद से हद, हद में हद नहीं पाइए बेहद बिना विज्ञान। महापुरुष हमारे हद से ही हद में, हद से ही हद में बेहद की प्राप्ति नहीं होगी। बेहद बिना विज्ञान, और बेहद बिना विज्ञान के प्राप्त नहीं होगा। बिना विज्ञान के जो बेहद का दाता गुरु परख करो निधान। जो बेहद के दाता हैं, जो बेहद के गुरु हैं, उनको परखो और परख करो निधान। तब जाके अपना निर्णय करो उस राम जी के प्रति। सो बेहद पद पाइबे को गुरु पारक कहिए हैं। अब उस बेहद पद को पाने के लिए गुरु कैसे होने चाहिए? गुरु पारक कहिए हैं। श्रद्ध भटका मेटे थिर करे सदगुरु कहिए सो। एक लगावे एक सू दूज भरम ना खोए। दूज भरम ना खोए बीखरी सूरत समेटे। सर्वंग ब्रह्म लगाए नाम सू लगन लपेटे। राम चरण ऐसे इनके शरणे कारज होय। भटका मेटे थिर करे सदगुरु कहिए सोय। भटका मेटे थिर करे जो सारे भटके को मेट दे, जो पूर्ण तरह से स्थिरता ले आए, सारी भटकन को खत्म करा दे। एक लगावे एक सुरता एक है, मन एक है। तो एक सुरता को एक राम जी में लगा दिया, एक मन को एक राम जी में लगा दिया। कैसे लगाया? दूज भरम ना खोई, की दूसरी सारी भ्रमना को खत्म कर दिया कि एकमात्र राम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। दूज भरम ना खोई बिखरी सूरत समेटे। जो सुरता बिखरी हुई थी उसको समेट लिया। सर्वंग ब्रह्म लगाए नाम सू लगन लपेटे। उस ब्रह्म में लगन, सर्वंग ब्रह्म लखा है। उस परमात्मा को सर्वंग देखा, सर्वंग जान लिया कि कण कण में राम जी है। राम जी कहीं दूर नहीं है, हर जगह विराजमान है। और नाम सू लगन लपेटे, और जो नाम में जिसकी लगन लपेटी हुई हो। रामचरण ऐसे इनके शरणे कारज होए। अपने को तो बनने में कितने जन्म चाहिए, तो महापुरुष के पुराने ऐसे की शरण में जाना जिनके ये लक्षण हो, जिनके ये लक्षण हो कि जो सबसे पहले आने वाले का भटका मेट दे, उसको थिर कर दे और एक को एक से लगवा दे। उसकी आने वाले जीव की सुरता को राम जी में लगवा दे।
सारी भ्रमणा को दूर करा दे, सुरता जो बिखरी हुई थी उसको सिमटवा दे। सर्वंग ब्रह्म लखाए नाम सूल लगन लपेटे, और सर्वंग ब्रह्म लखाए और सब दूर परमात्मा के दीदार करा दे, और नाम से लगन जिसकी लिपटी हुई हो। रामचरण ऐसे न के शरण कारज हो, ऐसे समर्थ गुरु की शरण में काज बनेगा। भटका मेटे थिर करे सदगुरु कहिए सोए, रामचरण सतगुरु शरण जे दुखिया आवे कोय, तो दुख दारिद्र निवार के सुखिया कर ले सोय। सुखिया कर ले सोए संत जन बड़ दातारा, बख्शे धन संतोष राम निज नाम आधारा। शिक सन्मुख शूरा रहे तो नेचे पूरा होय, रामचरण सतगुरु शरण जे दुखिया आवे कोय। रामचरण सतगुरु शरण जे दुखिया आवे गोय। सदगुरु की शरण में जो भी दुखी आता है, जो भी दुखी जीव आते हैं, तो दुख दारिद्र निवार के, तो सारी दुख सारी दरिद्रता का निवारण करके सुखिया कर ले सोए, तो वो सुखी कर लेते हैं, वो अपने जैसा कर देंगे। सुखी कर ले सुखिया कर ले सोए, संत जन बड़ दातारा। कारण क्या है कि संत जन बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। बख्शे धन संतोष राम निज नाम आधारा, और धन संतोष रूपी धन को बख्शने वाले हैं। राम जो है वो राम संतोष रूपी धन को बख्शने वाले हैं। क्या बख्शते हैं कि राम निज नाम आधारा, कि राम ही है, वो निज नाम है, निज नाम रूप है, और वही आधार है। शिक सन्मुख शूरा रहे तो नैचे पूरा होए, पर तो गुरु की स्थिति बताई। तो यहाँ शिष्य का कह रहे हैं कि पर शिष्य की स्थिति कब बनेगी, कब बनेगी, तो शिक सन्मुख शूरा रहे, शिष्य सन्मुख हो, शूरवीर हो। शिष्य सन्मुख हो, शूरा रहे, तो नैचे पूरा हो, तो पूर्ण तब जाके नैचे होगा। रामचरण सतगुरु शरण जे दुखिया आवे कोय, शिक भिक्षुक दातार गुरु राम नाम दे दान, ले आतुर इकतार सो भजत होए कल्याण। भजत होए कल्याण भरम का धंध बंध विनाशे, दयाशील संतोष ज्ञान हृदय प्रकाशे। रामचरण श्रुति कहे कहे कोई संत सुजान, शिक भिक्षुक दातार गुरु राम नाम दे दान। शिक भिक्षुक दातार गुरु, शिष्य तो कैसा हो, भिक्षुक हो, लेने का जिज्ञासु हो, और गुरु कैसे हो, जो राम नाम का दान देने वाले हो, दातार हो। ले आतुर इकतार सो भजत होए कल्याण, तो जो आतुरता के साथ, जो इकतार के साथ में उसको ले ले, और भजत होए कल्याण, तो भजते से कल्याण हो जाएगा, भजते से कल्याण होगा। भजत होए कल्याण भरम का बंध विनाशी, सारे भरम के बंधन का विनाश कराने वाला। दयाशील संतोष ज्ञान हृदय प्रकाशे, दयाशील संतोष इस ज्ञान से हृदय में प्रकाश कराने वाले। रामचरण श्रुति कहे कहे कोई संत सुजान, सारे वेद शास्त्र सब यही फरमाते हैं, और जो संत सुजान है, जो विचक्षण संत हैं, वो यही फरमाते हैं। शिक भिक्षुक दातार गुरु राम नाम दे दान, राम नाम औषध अमल दे सतगुरु वेद्य उदार। रोगी रुचिले पच रहे तो रहे न रोग विकार, तो रहे न रोग विकार, तास में संशय नाही। कहे वेद अरु पुराण संत जन साख भराही, रामचरण साची कहे ये मन मंजन कुसार। राम नाम औषध अमल दे सदगुरु वेद्य उदार। राम नाम औषध अमल, राम नाम की औषधि कैसी है, जो अमल है, मल रहित है। ये औषधि मल रहित है, पर देते कौन है, दे सदगुरु वेद्य उदार। उदार गुरु, उदार जो गुरुदेव हैं, जो वेद्य रूपी गुरु हैं, वो ऐसी औषधि देते हैं राम नाम की। रोगी रुचिले पच रहे तो रहे न रोग विकार। अब रोगी कैसा हो, जो रुच पच के, जो रुचि के साथ में, पूरे पच परहेज के साथ में यदि इसको धारण करेगा, तो किसी भी प्रकार का विकार नहीं होगा।
तो रहे न रोग विकार तास में संशय नाही, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होगा। कहे वेद अरु पुराण संत जन साख भराई, वेद पुराण संत सब जन इसी की साखी देते हैं। राम चरण साधी कहे ये मन मंजन को सार, महापुरुष फरमा रहे कि ये बात साधी हुई है, महापुरुषों ने धारण की हुई है, ऐसे ही नहीं कह रहे मन गणंत एक भी बात नहीं, पहले खुद प्रैक्टिकल करके फिर कह रहे हैं कि मन मंजन को सार, मन के मंजन के लिए यही सार है, मन की सफाई के लिए यही सार है कि गुरु की शरणागति होना है। गुरु ने जो ज्ञान फरमाया, जो ज्ञान दिया, जैसे उस दवा को लेते हैं पूरे पच परहेज के साथ में तो असर करती है, ऐसे गुरु के ज्ञान को पच परहेज के साथ में लेना है। राम नाम औषध अमल दे सदगुरु वेद्य उदार, राम शब्द साधन अमल यो सबल गुरु दे दान, राम चरण तावारणे कीजे तन मन प्राण, कीजे तन मन प्राण जिनु ये भजन दृढ़ाया, दूजी मेट कषाय एक आनंद दर्शाया, आदि अंत जाकी नहीं नहीं गिनती अनुमान, राम शब्द साधन अमर यू सबल सुध यू सबल गुरु दे ज्ञान, राम शब्द साधन अमर, राम का जो शब्द है और राम शब्द का जो साधन है ये अमल है, ये मल रहित है, किसी भी तरह का इसमें आवरण नहीं है मल का, ये माया से परे है। और ये कौन देता है? ये सबल गुरु दे दान, हर कोई इसका दान नहीं कर सकता है। राम नाम तो खुले आम पड़ा है, पर कोई ले पाता है, कोई प्राप्ति कर पाता है बिना गुरु के। और गुरु कैसे हो? जब सबल गुरु होंगे तो ही भजन बनेगा, बाकी राम नाम तो खुले आम है, हर कोई आते जाते बोल रहा है, मुर्दे के पीछे भी राम नाम सत्य बोल रहे हैं, पर क्या कर पा रहे हैं? बोलते तो सब यही है, लेकिन कर कौन पा रहा है? जब तक सबल गुरु इस नाम का दान नहीं करेंगे, बोल रहे हैं सब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन उस सत्य को जान पा रहे? बिना गुरु के नहीं जान पाएंगे। और गुरु कैसे हो? सबल, बिना सबल गुरु के दान के इसको जान नहीं पाएंगे। राम चरण तावारणे कीजे तन मन प्राण, ऐसे गुरु पे तन मन प्राण सब वारित है, वारने करना। कीजे तन मन प्राण जिन्हू ये भजन दृढ़ाया, जिसने ये भजन दृढ़ाया, जिसने इसके प्रति दृढ़ता उपजाई, विश्वास उपजाया, ऐसे गुरु को बार बार तन मन धन सब न्योछावर करना। दूजी मेट कषाय एक आनंद दर्शाया, सारी मन के कषाय को मेट दिया और एक आनंद को दर्शा दिया। आदि अंत जाकी नहीं नहीं गिनती अनुमान, जिसका न तो आदि है यानी कहीं प्रारंभ, क्योंकि प्रारंभ होगा तो अंत होगा, वो तो सदैव बना हुआ है, सदैव बना भाई, प्रारंभ है तो अंत है। इसलिए महापुरुष हमारे जिसका न तो आदि है न अंत है, सदैव एक ही रूप में एक रस में समाया हुआ है, नहीं गिनती अनुमान, न तो उसकी गिनती है न उसका अनुमान है। राम शब्द साधन अमर यो सबल गुरु दे दान, समरथ बिन भागे नहीं और सांशा को साल, राम चरण दे राम धन निर्धन करे निहाल, समर्थ बिन भागे नहीं उर सांशा को साल, समर्थ के बिना हृदय का संशय जाएगा नहीं, संशय रूपी काटा जाएगा नहीं उस समर्थ के बिना। राम चरण दे राम धन, राम धन दे के गुरुदेव निर्धन करे निहाल, निर्धन को निहाल करने वाले, निर्धन को निहाल करने वाले हैं। राम शब्द दाता गुरु शिख लेवे अंतर लाग, आपो अर्पे शिर धरे भजन करे बड़ भाग, भजन करे बड़ भाग राग कामादिक कर पे, श्रद्धा सदा सुचेत हेत जन हरि का थर पे, राम चरण ई साधना धुप जाए दिल का दाग, राम शब्द दाता गुरु शिख लेवे अंतर लाग। राम शब्द दाता गुरु, महापुरुष हमारे राम शब्द के दाता गुरुदेव हैं, पर शिष्य कैसा हो कि शिख लेवे अंतर लाग, शिष्य अंदर के लगाव के साथ उसको धारण करे, अंतर लाग के साथ धारण करे, और आपो अर्पे सिर धरे, आपे को अर्पण कर दे और सिर धरे, सिर समर्पित कर दे, सिर समर्पित कर दे। आपो अर्पे सिर धरे भजन करे बड़ भाग, वो कबीरदास जी कहते ना कि हर योनि में सिर है,
तो वो सिर तो बहुत सस्ता है, हर योनि में सिर मिल जाएगा। हाँ, तो सिर कटे और गुरु मिले तो भी सस्ता जान, क्योंकि सिर तो हर योनि में है पर गुरु हर योनि में नहीं है। तो शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, इसलिए तो शीश देने पे यदि गुरु मिलते हो तो समझना बहुत सस्ता सौदा है, बहुत सस्ता सौदा है, क्योंकि शीश तो हर योनि में मिल जाएगा। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि शिष्य कैसा हो, आपो अर्पे सिर धरे, आपा अर्पण करे, सिर को रख दे और भजन करे बड़ भाग, भजन करे वो बड़ भागी, भजन करे बड़ भाग, राग कामादिक कर पे, सारे राग सारी कामना इनको छोड़े, श्रद्धा सदा सुचेत हेत, जन हरि का थर पे, श्रद्धा में सदा सुचेत रहे और हरि के जन के प्रति हेत रहे, राम चरण ई साधना, डूब जाए दिल का दाग। इस साधना से दिल के दाग धुपेंगे, दिल के दाग धुपेंगे। राम शब्द दाता गुरु, शिख लेवे अंतर लाग। ऐसे गुरु के वो धन्य हैं, और शिष्य भी ऐसे महापुरुषों जैसे हैं। तो अपने को फरमाया कि शिष्य की क्या परिभाषा है, जिज्ञासु की, तब जाके भजन बनेगा। राम राम जी राम महाराज राम राम राम।